हेलो नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। आशा आप लोग अच्छे होंगे। फ्रेंड्स देखिए, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं हरियाणा विधानसभा चुनाव के बारे में। हरियाणा विधानसभा चुनाव का वर्तमान समीकरण क्या कहता है, वर्तमान में क्या बन रही स्थिति, क्या कांग्रेस पार्टी कर पाएगी हरियाणा में वापसी या भारतीय जनता पार्टी लगातार बनाएगी तीसरी बार अपनी सत्ता। तो क्या बन रहे हैं राजनीतिक समीकरण, इसी को लेकर चर्चा करने वाले हैं आज के इस वीडियो में। सबसे पहले अगर हम बात करें तो हरियाणा में विधानसभा की कुल 90 सीटें हैं और 90 में से जिस भी पार्टी को 46 सीटों पर जीत हासिल होती है वो पार्टी अपनी सरकार बनाने में सक्षम हो जाती है हरियाणा विधानसभा के अंदर। तो चलिए अगर हम बात करें 2019 के विधानसभा चुनाव के नतीजों की, तो त्रिशंकु विधानसभा वहाँ पे 2019 में हुई। भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी, लेकिन बीजेपी भी अपने दम पर अकेले सरकार नहीं बना सकी और जननायक जनता पार्टी से गठबंधन कर सरकार बनानी पड़ी। जी हाँ, जननायक जनता पार्टी किंग मेकर बनकर उभरी 2019 के विधानसभा चुनाव में। 2019 के विधानसभा चुनाव के नतीजों की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी को 40 सीटें मिली, कांग्रेस को 31 विधानसभा सीटों पर जीत मिली। वहीं जननायक जनता पार्टी ने चौंकाते हुए 10 सीटों पर जीत हासिल की और अन्य के खाते में 9 सीटें गई। तो इस तरीके से 2019 में जहां भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बनी, वहीं सबको चौंकाते हुए जननायक जनता पार्टी दुष्यंत चौटाला की पार्टी 10 सीटें लाने में कामयाब हुई। वहीं हरियाणा की मजबूत क्षेत्रीय पार्टी इंडियन नेशनल लोक दल का पराभव हो गया। आपसी कलह, तमाम राजनीतिक आपसी टकराव के बीच जननायक जनता पार्टी और इंडियन नेशनल लोक दल जो कभी हुआ करती थी हरियाणा की मजबूत क्षेत्रीय पार्टी, लगभग इन दोनों ही पार्टियों का अब खात्मा होता हुआ नजर आ रहा है। लोकसभा के चुनाव के नतीजों को देखें तो अब इस बार कड़ी टक्कर राष्ट्रीय पार्टियों में ही होने वाली है, जिसमें भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस इन दोनों के बीच सीधा मुकाबला नजर आ रहा है। 2024 के लोकसभा चुनाव से ठीक पहले भारतीय जनता पार्टी ने मनोहर लाल खट्टर को हटाकर नायब सैनी को मुख्यमंत्री बनाया। तो वहीं दूसरी ओर जननायक जनता पार्टी से बीजेपी का गठबंधन टूट गया, क्योंकि लोकसभा चुनाव के लिए सीटों को लेकर सहमति दोनों ही पार्टियों के बीच नहीं बन पाई। तो दो बदलाव लोकसभा चुनाव से पूर्व हरियाणा की राजनीति में देखने को मिले। 2024 की अगर बात करें तो 2024 के लोकसभा चुनाव जो हुए 10 सीटों के जो परिणाम आए उसमें कांग्रेस को 5 सीटें मिली और भारतीय जनता पार्टी को यहाँ पे 5 सीटें मिली। जहाँ पर कांग्रेस और उसके गठबंधन ने मिलकर 47% वोट हासिल किया, वहीं बीजेपी 46% वोट लाने में सफल रही। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी लोकसभा में गठबंधन के साथ चुनाव लड़ी। वहीं 2024 में जननायक जनता पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, इंडियन नेशनल लोक दल, ऐसे कई पार्टियां थी जो अकेले ही चुनावी मैदान में उतरे थे। तो 2024 का जो लोकसभा चुनाव हुआ, मुकाबला 50-50 का था। कांग्रेस को भी 5 सीटें मिली और बीजेपी को 5 सीटें मिली। अन्य किसी भी क्षेत्रीय दल या पार्टी को कोई भी सीट नहीं मिली। सीधा मुकाबला राष्ट्रीय पार्टियों के बीच रहा। ऑनलाइन ओपिनियन पोल किया था हमने, कुछ सवाल लिए थे। उस सवालों में पब्लिक वोटिंग के अनुसार क्या नतीजे निकल कर आए उसको देखते हैं। पहला हमारा सवाल था मुख्यमंत्री को लेकर, क्योंकि भाजपा ने लोकसभा चुनाव से पहले अपना मुख्यमंत्री का चेहरा बदला था हरियाणा में। तो हमारा सवाल ये था कि भाजपा के इन दोनों मुख्यमंत्रियों वर्तमान और पूर्व में से आपकी पसंद कौन है, नायब सैनी या फिर मनोहर लाल खट्टर। तो देखिए, सबसे ज़्यादा लोगों ने मनोहर लाल खट्टर को पसंद किया है। हरियाणा में आप मुख्यमंत्री के रूप में किसे देखना चाहते हैं, देखिए ये हमारा अगला सवाल था और इस सवाल में सबसे ज़्यादा लोगों ने भूपेंद्र हुड्डा को चुना, यानी कांग्रेस पार्टी के भूपेंद्र हुड्डा को। इसमें नायब सैनी, कुमारी शैलजा और कोई अन्य नाम करके भी मैंने ऑप्शन दिया था। तो सबसे ज़्यादा लोगों ने भूपेंद्र हुड्डा को पसंद किया। हमारा अगला सवाल था, क्या हरियाणा में भाजपा द्वारा मुख्यमंत्री का चेहरा बदला जाना सही था। देखिए, हाँ का जवाब दिया है 55% लोगों ने और नहीं कहने वाले 40% लोग हैं। मुख्यमंत्री की पसंद में सबसे ज़्यादा मनोहर लाल खट्टर थे, लेकिन यहाँ पर जो है कि कन्फ्लिक्ट देखने को मिला है। हरियाणा में मुख्यमंत्री का चेहरा बदले जाने का फैसला बीजेपी का सही था, ऐसा कहने वाले 55% लोग हैं। अगला सवाल हमारा था कि हरियाणा विधानसभा चुनाव में सबसे बड़ा इस बार मुद्दा क्या रहने वाला है। तो देखिए, बेरोजगारी को 60% लोगों ने वोट किया, यानी बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा है। किसानों का मुद्दा है, बिजली पानी, महंगाई, अन्य में सरकारी कर्मचारियों के अपने मुद्दे हैं, पेंशन वगैरह के। तो आप समझ सकते हैं कि सबसे बड़ा मुद्दा जो हरियाणा में इस समय बेरोजगारी का, रोजगार को लेकर तमाम तरीके के नौजवानों के रिएक्शन भी सामने आ रहे हैं। तो इससे माना जा सकता है कि बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा इस समय हरियाणा के अलावा पूरे देश में बना हुआ है। चलिए अगर हम अभी की बात करें, अभी क्या सिनारियो बन रहा है, किसके खाते में कितनी सीटें जा रही, कितना वोट जाने की संभावना है। सबसे पहले वोट परसेंटेज की बात करें यहाँ पर, तो भारतीय जनता पार्टी जो सत्ता में है इस समय, बीजेपी को
थोड़ा नुकसान हो सकता है। 34 से 36% वोट पर आ सकती है बीजेपी, यानी लोकसभा से चुनाव में जो उसको वोट मिला था उसके नीचे आ सकती है। वहीं कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस को भी थोड़ा बहुत नुकसान होता दिखाई पड़ रहा है लोकसभा के आधार पर। कांग्रेस को 42 से 44% वोट मिलने की संभावना है। वहीं बीएसपी और इनेलो गठबंधन है और इस गठबंधन को 4 से 5% वोट मिल सकता है। बीएसपी और आईएनएलडी यानी इनेलो गठबंधन होने से इनको फ़ायदा होता दिख रहा है। जेजेपी की बात करें तो जेजेपी को भी नुकसान हो रहा है, 1 से 2% वोट इसको मिल सकते हैं। आम आदमी पार्टी है उसको भी 1 से 2% मिल सकते हैं। इसके अलावा अन्य में हरियाणा में बहुत सारी इस बार छोटी छोटी पार्टियां बनी हैं, बलराज कुंडू हैं, तमाम ऐसे नेता हैं। तो 15 से 17% अदर्स के खाते में जाती हुई दिखाई पड़ रही है। देखिए यहाँ पे जेजेपी और आम आदमी पार्टी के गठबंधन की भी बातें चल रही हैं। गठबंधन होता है नहीं होता है आगे अब हमको पता चल जाएगा, लेकिन फिलहाल को जो सिनारियो है इसमें कांग्रेस पार्टी को सबसे ज़्यादा वोट परसेंटेज मिलने की संभावना है। इंडियन नेशनल लोकदल और जेजेपी इन दोनों के कमज़ोर होने से कांग्रेस पार्टी को यहाँ पर सीधा सीधा फायदा होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। सारे वोटर्स जो है एंटी बीजेपी और कांग्रेस की तरफ जाते हुए दिख रहे हैं। चलिए हम सीटों की बात कर लें, कौन सी पार्टी को कितनी सीटें मिलने की संभावनाएं हैं। तो सबसे ज़्यादा वोट परसेंटेज कांग्रेस को मिल रहा है, तो सीटें भी कांग्रेस को सबसे ज़्यादा मिलती हुई दिखाई पड़ रही हैं। कांग्रेस के खाते में इस बार 50 से 52 सीटें जा सकती हैं। जी हाँ, 50 से 52 सीटें कांग्रेस पार्टी जीत सकती है। हरियाणा में कुल 90 विधानसभा सीटें हैं। 90 में से जिसको 46 सीटों पर जीत मिलती है उसको पूर्ण बहुमत मिल जाता है। तो कांग्रेस पार्टी 50 से 52 सीटें जीत सकती है, यानी अपने दम पर कांग्रेस बहुमत लाने के स्थिति में वर्तमान में हरियाणा विधानसभा चुनाव में इस समय है। वहीं अगर हम बीजेपी की बात कर ले यहाँ पर, तो भारतीय जनता पार्टी को 30 से 32 सीटें मिल सकती हैं, यानी पिछली बार जितनी कांग्रेस को मिली थी उतनी सीटें इस बार बीजेपी को आ सकती है। यानी बीजेपी बहुत ज़्यादा कमज़ोर नहीं हरियाणा में। भारतीय जनता पार्टी अभी हरियाणा में मजबूत है। अगर मजबूती से चुनाव लड़ती है तो बीजेपी चुनाव जीत भी सकती है। वहीं अगर हम इंडियन नेशनल लोकदल और बसपा गठबंधन की बात करें, इनको वोट परसेंट तो मिल रहा है ज़्यादा, लेकिन सीटें बहुत ज़्यादा नहीं मिलती हुई दिखाई पड़ रही हैं। इनको 2 सीटें मिल सकती हैं, 2 सीटों पर इनकी संभावनाएं बन रही हैं। और वहीं अगर हम बात करें यहाँ पर जेजेपी की, तो जेजेपी को 1 सीट मिलने की संभावनाएं हैं। जननायक जनता पार्टी 1 सीट जीत सकती है। जो उनकी पारिवारिक सीटें हैं, मजबूत सीटें हैं, वहाँ से इनको जीतने की संभावनाएँ हैं। वहीं आम आदमी पार्टी की बात करें तो आम आदमी पार्टी भी 1 सीट जीत सकती है। वहीं अदर्स की बात करें तो अदर्स के खाते में 5 सीटें जाती हुई दिखाई पड़ रही हैं। यहाँ पर देखिए बलराज कुंडू की पार्टी है, गोपाल कांडा की पार्टी है। ये लोग 1-1, 2-2 सीटों पर मजबूत अपनी पकड़ रखते हैं और ये सीटें जीतने की इनकी संभावनाएं भी हैं। हरियाणा लोकहित पार्टी है, उसका तो भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन में और बीजेपी के साथ उनकी बातचीत चल भी रही है। और भारतीय जनता पार्टी और कई छोटे दलों को भी साथ लाने की तैयारी में है, बातचीत चल रही है। किस तरीके से मैनेज करते हैं, टिकट देकर मैनेज करते हैं, गठबंधन करते हैं, ये भी बात देखने वाली होगी। तो इस तरीके से अगर देखा जाए तो हरियाणा में फिलहाल कांग्रेस का पलड़ा भारी दिखाई पड़ रहा है। बाकी चुनाव कैंपेन जब और मजबूती के साथ चलेगा उस समय क्या माहौल बनता है, किस तरीके की चीज़ें बनती है, वो देखने वाली बात होगी।